क्रिकेट इज ए जेंटलमैन्स गेम। अब इसको थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रल कर देते हैं, जेंटल पर्सन्स गेम, ठीक है। चलिए, लेकिन ये जेंटल पर्सनली बिहेवियर कहाँ तक एक्सटेंड करता है? आप कब तक कहेंगे कि ये आप जो कर रहे हैं वो भले ही कानून के खिलाफ हो या रूल के खिलाफ हो, लेकिन इट्स पोलाइटनेस के साथ खेलिए। तो ये एक चर्चा हो रही है क्योंकि एक ऐसा रनआउट देखने को मिला जिसकी वजह से चर्चा ये फिर से बढ़ गई कि क्या आप नॉन स्ट्राइकर एंड में आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये फिर से डिबेट हो रहा है। तो कहानी ये है इंडिया इंग्लैंड वुमेन्स मैच की, जो ओडीआई मैच खेला गया था। 17 रन चाहिए थे इंग्लैंड को जीतने के लिए। आखिरी पार्टनरशिप बड़ी लंबी चली, बहुत अच्छा खेले थे दोनों बैटर्स। जेंडर न्यूट्रल वर्ड इज बैटर्स, नो बैट्समैन। तो वो बैटर्स दोनों अच्छा खेल रहे थे। चार्ली डीन जो नॉन स्ट्राइकर पे थी, वो थोड़ा सा बाहर जाती है अपनी क्रीज से। दीप्ति शर्मा जो बॉलिंग कर रही थी, वो देखती है उनको जस्ट बिफोर बॉल डालने से पहले देखती है और उनको रन आउट कर देती है। नियम के मुताबिक वो आउट थी, क्रीज से वो बाहर थी। और उसके बाद रोती हुई चार्ली डीन मैदान से बाहर जाती हैं। कमेंटेटर्स जो है, इंग्लिश कमेंटेटर्स जो थे, वो कहते हैं कि ठीक है नियम में है, पर नहीं, ये थोड़ा गलत है, ये बैड टेस्ट छोड़ देगा, ये स्पिरिट के खिलाफ है। हाँ, इसको हिंदी में कहते हैं खेल की भावना के खिलाफ, स्पिरिट ऑफ द गेम। तो मैं पहली बात तो ये सवाल है कि स्पिरिट ऑफ द गेम है किस चिड़िया का? आपने देखी है कभी कोई ऐसी गई है? नजर आई? नहीं, मैंने नहीं देखी आज तक। मुझे कभी दिखी नहीं। तो जो चीज़ को मैंने देखा नहीं, मैं उस पर विश्वास कैसे करूँ? इट इज़ अ इमेजिनरी थिंग जो मेरे लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है। टू ईच इज ओन। अब स्पिरिट ऑफ द गेम है, या तो फिर आप, जैसे आपने कहा जेंटलमैन गेम है, तो आप हर चीज़ जेंटलमैन की तरह फिर खेलें ना। फिर आप स्लेजिंग मत करिए। फिर आप बाउंसर मार के दूसरे खिलाड़ी को चोट मत पहुंचाएं। आप करते हैं, वो सब ठीक है। वो कहते हैं नहीं, ये तो खेल का हिस्सा है, आप टफन अप हो जाइए, स्लेजिंग को सही है, बाउंसर्स को सही है, तो वो ठीक है। वो स्पिरिट नहीं आती, इसमें स्पिरिट आती है। बल्कि मैं तो दीप्ति की आलोचना के बजाय उनकी सराहना करूँ, वो ये कि उन्होंने बड़ा स्मार्ट गेम अवेयरनेस दिखाया। बिल्कुल। इतनी क्रंच सिचुएशन में गेंद डालते डालते उन्होंने देखा कि वो बाहर जा रही है और आउट किया। अब ये विवाद थोड़ा अलग रूप ले गया क्योंकि हाल ही में दीप्ति के खुद का बयान आया और उन्होंने ये साफ कहा है कि, और ये अब डॉक्यूमेंटेड भी है, सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं कि जो चार्ली डीन थी कई बार बाहर जा रही थी क्रीज से। दीप्ति शर्मा का बयान है कि हमने उन्हें वार्न भी किया हुआ था। हालांकि मुझे नहीं लगता जरूरत है वार्न करने की, आपको नहीं, आप नियम के मुताबिक वो बाहर गया, आपने आउट करना है। और वार्न करना है तो स्ट्राइकर एंड वाले देख रहे होंगे कि मेरा बार बार दूसरी साइड से पार्टनर आ गया है, वो करें, हम क्यों करें? नहीं, यूजुअली वो स्पिरिट का ये होता है कि अक्सर ऐसा पहले हुआ है कि इस तरह के आउट करने से पहले पुराने दिनों में गेंदबाज बता दिया करता था कि भाई मत करिए। वही पोलाइटनेस है। हाँ, पोलाइटनेस थी। तो यहाँ तो उन्होंने वो भी काम नहीं बताया, फिर भी वो करते हैं। और अब तो एविडेंस है, कई ऐसे क्रिकेट के जानकारों ने पूरा मैच की हाइलाइट्स निकाली है और दिखाया है कि वो सिर्फ इकलौता मौका नहीं था, लगातार वो बाहर जा रही है। तो आप कई बार रन चुराने की कोशिश करो, भाई रन आउट क्या होता है? रन आउट तो यही होता है ना, 1 इंच से आप बाहर गए, आप आउट हुए, तो ये वही चीज़ है। आप एक आगे सेकंड या 1 फ्रेम या 1 इंच लेने की कोशिश करें, वो आपको आउट करा। गेम है, इट्स अ गेम ऑफ स्मॉल मार्जिन। बिल्कुल, आप एक अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि बॉल भी पड़ी, आपने अपना फासला तय करना शुरू कर दिया। आपने टाइम का भी फायदा उठाने की कोशिश की, अपने डिस्टेंस का भी फायदा उठाने की कोशिश की एक रन में। तो उसमें अगर आपको कोई टोक देता है तो वो सही है, आउट करता है नियम के मुताबिक। अरे आधे इंचेस से मैच भारत का वर्ल्ड कप 2019 में कुछ इंचेस से महेंद्र सिंह धोनी बाहर रह गए थे, रन आउट हो गए थे, हार गई ना मैच। तो वो होते आखिर तक, क्या पता 2 छक्के अपने अंदाज में लगाते खत्म हो मैच। वो इंच ही हुआ, लेकिन वो क्योंकि कन्वेंशनल तरीके से हुआ तो ठीक है। ये इन्होंने ऐसे आउट किया तो इसको गलत माना था, मैं नहीं मानता गलत है। अफसोस इस बात का हुआ कि इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ियों ने इसकी चर्चा करनी शुरू कर दी। स्टुअर्ट ब्रॉड जो पूर्व खिलाड़ी नहीं, मौजूदा खिलाड़ी भी है, मेंस टीम के हैं, आपके स्टुअर्ट ब्रॉड है, उन्होंने बोला नहीं है, ठीक नहीं है। जिमी एंडरसन है, उन्होंने बोला ठीक नहीं है। ऐसे कई, डेविड गार हैं पूर्व खिलाड़ी, उन्होंने बोला ठीक नहीं है। मोहम्मद आसिफ हैं पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज, उन्होंने बोला ठीक नहीं है, ये अगेंस्ट क्रिकेट है। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी बोला कि नहीं, मुझे लगा ये अंदाज ठीक नहीं है, क्योंकि जो नॉन स्ट्राइकर है वो उसको आदत से हो जाती है, जैसे गेंदबाज डालने वाला है वो थोड़ा तो जाता है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये उनका मतलब उनकी राय है। लेकिन जो सोशल मीडिया है ना, वो बड़ा अनफॉरगिविंग है। तो ये जिन शख्स ने ये सब किया है ना, उन सब की पुरानी चीज़ें
डाल दी वो गई। सब ऐसी नहीं, अब आपको एटलीस्ट जो बताता हूँ। बैट्समैन रहे अब होंगे। आपको बताता हूँ हाँ। विमेंस टीम, हालांकि मैं विमेंस टीम को क्रेडिट दूंगा, इंग्लिश विमेन टीम ने कंप्लेंट नहीं करी। जबकि मैं वो मैच देख रहा था जब ये हादसा हुआ, भारतीय खिलाड़ी एक तरफ थे, खत्म हो गया मैच, फिनिश हो गया, आउट दे दिया और मैच खत्म हो गया, कमेंट्री चली, भारतीय खिलाड़ी एक तरफ थे, दोनों जो बैटर्स थी दोनों जाती है इंडियन टीम की तरफ और शेक हैंड करती है मैच खत्म होने के बाद और जाती है। उसके बाद ये अलग बात है 40 रन होते हुए गई और शेक हैंड उन्होंने ही इनिशिएट किया। उसके बाद भी कोई बयान नहीं आया खिलाड़ियों से। बयान जो आया वो भारतीय कप्तान का था, जो बहुत अच्छा उन्होंने बयान दिया। उनसे मैच के बाद जब पहला बार सवाल दिया गया उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो सेकंड सवाल में जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने बोला मैंने आपसे पूछा रनआउट के बारे में, शायद जानबूझ के आपने जवाब नहीं दिया, मैं आपसे फिर पूछूंगा वो आखिरी रनआउट के बारे में आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा अरे मुझे लगा आप वो विकेट नहीं, उससे पहले जो हमने 9 विकेट ली उनके बारे में मेरे से पूछोगे। भाई वो तो हमने आसानी से नहीं लिए थे ना, 9 तो आउट किए थे हमने उससे पहले, आपने पर उसके बारे में पूछा नहीं, आपने मेरे से सिर्फ आखिरी विकेट के बारे में पूछा। चलिए आखिरी विकेट के बारे में भी आप पूछ रहे तो मैं कहूँगी नियम के मुताबिक हमने उनको आउट किया और मैं अपने खिलाड़ी को बैक करता हूँ, उन्होंने बहुत सही किया। ये उनका जवाब है। जो इंग्लैंड के खिलाड़ियों की मैं बात कर रहा था उनकी पुरानी चीज़ें क्या निकाली भाई, इंग्लैंड विमेंस टीम की विकेट कीपर का पुराना एक वो निकाला, उन्होंने कैच कर लिया, ठीक है, और कैच करते हुए थोड़ा उल्टी हो गई थी दूसरी तरफ, अंपायर की पीठ की तरफ हो गई, बॉल उनके हाथ से गिर गई, उन्होंने उठा लिया और क्लीन कर दिया। क्या बात कर रहे हैं। विमेंस टीम, इंग्लैंड विमेन टीम, लेकिन कैमरे तो पकड़ लेते हैं ना अच्छे, तो लोगों ने डाला भाई ये है स्पिरिट ऑफ द गेम, ये तो चीज। स्टुअर्ट ब्रॉड जो कह रहे थे ये गलत है, उनका एक निकाल दिया पुराना डिसमिसल 2013 एशेज में, बैटिंग कर रहे हैं, उनके बैट को क्लियर एज लगती है और फर्स्ट स्लिप में कैच हो जाते हैं, ठीक है, अंपायर को एज नजर नहीं आती। अब फर्स्ट स्लिप में कैच हुआ, क्लियर एज है, मतलब बैट्समैन को तो पता ही है मैंने मार दिया तो आउट, अंपायर ने आउट दिया, वो नहीं जाते, खड़े रहते हैं। और जबकि ऐसा हुआ है कि अगर कई बार बैटर्स ऐसे ही चले जाते हैं जब उनको पता होता है कि वो आउट हो गए हैं, बिफोर अंपायर के डिसीजन आने से पहले खुद ही चले जाते हैं। करेक्ट। तो स्टुअर्ट ब्रॉड जो इतना ज्ञान दे रहे थे उन्होंने वॉक किया उस टाइम, नहीं किया। ये जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड जो कह रहे हैं एक और मैच लोगों ने डाल दिया हाइलाइट्स, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था, ग्रांट एलियट एक बल्लेबाज थे न्यूजीलैंड के, वो अपना रन कर रहे थे और बाय चांस जो गेंदबाज थे रायन साइडबॉटम इंग्लैंड के, उनकी और ग्रांट एलियट की टक्कर हो जाती है, दोनों एक नहीं देख रहे थे, गलती से टक्कर होती है, वो गिर जाते हैं और उधर से थ्रो आता है, वो रन आउट हो जाते हैं। तो अंपायर भी बाहर के पीछे अंपायर तो आउट दे देता है, फिर भी अंपायर कहता है, कप्तान के पास जाता है, इंग्लैंड के कप्तान पॉल कॉलिंगवुड के पास जाता है कि भाई आप चाहो तो अपील वापस ले लो कि भाई ये देखो टक्कर हो गई थी, आप वापस लोगे तो ही कैन कम बैक। पॉल कॉलिंगवुड कहते नहीं मैं नहीं लूंगा, आउट ही होना चाहिए। ये उस टीम में स्टुअर्ट ब्रॉड, जिमी एंडरसन खड़े हैं ग्राउंड में, तो सब बातें हो रही हैं, उन्होंने तो नहीं कहा अपने कप्तान को, कहना चाहिए था ना नहीं भाई अगेंस्ट द स्पिरिट है, आप इनको बुला लीजिए। ये इंग्लैंड की टीम 2019 का वर्ल्ड कप जीती है फाइनल, बेन स्टोक्स डाइव मार रहे थे, वो गलती से उनके बैट को लग के चौका चला गया, वो एसेंशियल हो गया, बहुत अहम हो गया, उससे वो मैच हार जीत का फैसला हुआ, ठीक है। उन्होंने चौका नहीं मारा था, थ्रो में उनके बैट को गलती से चौका लग के चला गया। तो आप चाहते तो अगर कप्तान कहता कि नहीं मैं ये चौका नहीं मानूंगा, इंग्लैंड मान लेता, इंग्लैंड ने नहीं माना क्योंकि आपने कहा नियम के मुताबिक है, तो उसमें अलग आपके स्टैंडर्ड थे, अब ऐसे किया तो अलग स्टैंडर्ड, थोड़ी डबल स्टैंडर्ड्स। ये बात मुझे अच्छी लगी जो शुरुआत में निखिल ने कही थी, वो ये थी कि ये स्पिरिट ऑफ गेम कौन सी चिड़िया है, मैंने तो ये चिड़िया नहीं दी। तो ये चिड़िया अपनी ज़रूरत और अपनी नीड के हिसाब से कभी तोता बन जाती है, कभी मोर बन जाती है, कभी नाइटिंगेल बन जाती है, मतलब जिसको जो करना है वो उस हिसाब से। आज मुझे सूट कर रहा है तो ये स्पिरिट ऑफ द गेम है, कल मुझे सूट नहीं कर रहा है तो नियम ज़्यादा सर्वोपरि है। नियम सर्वोपरि या खेल की भावना ये आप अपने हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा ज़रूर है, इससे पहले आप कह रहे कि इंटरनेट फॉरगिविंग है और लोगों ने निकाल दी, कौन है ये लोग, ये कहाँ से निकाल के दिखाते हैं? क्रिकेट के कीड़े, ये तो क्रिकेट आप जानते हैं, क्रिकेट तो लोग इतना प्यार करते हैं, इतना देखते हैं, इतनी बारीकी से देखते हैं, हम पूरे दिन क्रिकेट देखते हैं, हमारी भी कई बार गलतियां हो जाती है, वो भी निकाल लेते हैं। तो इतना बड़ा क्रिकेट का कीड़ा है और बहुत लोग होते हैं, इसलिए कहते हैं इट्स अ रिलीजन इन आवर कंट्री, और मजाक नहीं है। लोग इतना क्रिकेट देखते हैं, उनको सब याद होता है, जैसे कोई कुछ कहता है अच्छा आप आज ये कह रहे हो, उस दिन तो आपने ये कहा था, तो आपका वो पूरा जो है पुराना वो निकालते हैं। अफसोस मुझे इस बात का है, उसने क्या किया, इस इंसिडेंट ने क्या किया, माइनर सा इंसिडेंट था, इंडिया सीरीज भी जीत चुकी थी, फर्स्ट कीजिए इंडिया हार भी जाती तो भी इंडिया तो जीत चुकी थी सीरीज, बट इसने क्या किया, आपने वाइट वॉश कर दिया इंग्लैंड वुमेन्स टीम को इंग्लैंड में, जो इससे पहले कभी भी भारतीय टीम नहीं कर पाई थी। इट्स मैसिव अचीवमेंट। वो थोड़ा नीचे दब गया, ये रन आउट हो गया। झूलन गोस्वामी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, उनका फेयरवेल मैच था, वो थोड़ा दब गया, ये खबर ज़्यादा बनी। इस बात का मुझे अफसोस है, छोटी सी चीज़ थी जो कि मैंने तो दीप्ति शर्मा की तारीफ ही की है, उसने ये दो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थोड़ी कहीं पीछे बैकग्राउंड में। वही है, कंट्रोवर्सी हमेशा ज़्यादा
आई बॉल्स बटोर लेती है और जो जेन्युइन उसमें से खबर थी या बातें थी वो पीछे रह गई। लेकिन आप खेल की भावना की हम बात कर रहे हैं तो मैंने एक और खबर पढ़ी थी, वो अजिंक्य रहाणे के बारे में पढ़ी थी। उन्होंने स्लेजिंग के लिए अपने प्लेयर को कह दिया कि बताया गया लेकिन नहीं माने और उनको बाहर भेज दिया। तो वो भी एक देखने को अगर है तो वो भी एक अच्छी तरीका है। नहीं बिल्कुल, और अजिंक्य रहाणे एक बड़े मजबूत कप्तान साबित हुए हैं जब भारत के लिए भी कप्तानी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो आपने जीती 2021 में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विन, उसके कप्तान भी अजिंक्य रहाणे थे। वहाँ पर भी उन्होंने कई टफ कदम उठाए थे। उन्होंने एक मुझे याद है धर्मशाला टेस्ट मैच में कप्तानी की थी, वहाँ वो बड़े टफ नज़र आए थे। तो वो एक मैदान पे बड़े चुप से नज़र आते हैं लेकिन वो हैं बड़े सख्त किस्म के इंसान। कल उस मैच में क्या हुआ, अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पिरिट ऑफ द गेम के बारे में भी चर्चा हो रही थी। विदिन 10-12 घंटे दोनों इंसिडेंट हुए। कीर्ति शर्मा का वहाँ होता है और ये फिर आपका दिलीप ट्रॉफी मैच में यहाँ होता है। ये वो खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल, यंग खिलाड़ी हैं, वो आईपीएल में भी खेलते हैं। उनकी खुद की कहानी बड़ी अमेजिंग है। यूपी से आते हैं, मुंबई के लिए खेलते हैं। तो अब वो शॉर्ट लेग पे फील्डिंग कर रहे थे तो उन्होंने थोड़ा शुरू किया तो जो बैट्समैन थे उन्होंने कंप्लेन किया। कप्तान ने जाके एक बार मना किया कि हम मत करें, फिर करते रहे। फिर किसी दूसरे को दूसरे हाँ, साई किशोर जो दूसरे बल्लेबाज थे, पहले रवि तेजा उनको टारगेट करे थे, साई किशोर दूसरे बल्लेबाज हैं उनको टारगेट किया। उन्होंने भी कंप्लेन किया, तब भी वो नहीं माने। फिर अंपायर ने जाके कप्तान को कहा कि ये माने। तो 2-3 वार्निंग देने के बाद 9 ओवर के लिए फिर कप्तान ने कहा कि जाइए। उसके बीच में जब कप्तान भेजे थे तब भी वो बैट्समैन और उनके बीच हो रही थी थोड़ी, और वो भी चिल्ला रहे थे। हो सकता है कई बार क्या होता है, बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूँ, पर वो फील्डिंग जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, हो सकता है जब वो बैटिंग कर रहा है उसको भी काफी सुना रहे हैं तो उसके अब जहन में होगा कि मैं जब आऊंगा तो मैं। पर प्रॉब्लम होती है जब आप बॉलर शुरू कर देता है बॉल करना, तब आप बातें करो तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है बैट्समैन, शायद इसलिए कंप्लेन की गई हो। जो भी है, बहरहाल उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया, उन्होंने कहा बट ये भी निजी वो है, मैं कप्तान होता तो मैं तो अपने खिलाड़ी को कभी नहीं वो उसका वो है। अनलेस अगेन मुझे नहीं पता वो क्या कहा था, वो भी एक कंटेंट क्या है, ऑब्जेक्शनेबल है, कभी कभार वो रेसिस्ट हो जाता है, कभी कभार कुछ हो जाता है, पर्सनल हो जाता है, तो वो सब चीजें कई बार वही मैं कह रहा, लाइन क्रॉस क्या कह रहे हैं उसको लेकर आपत्ति अगर मुझे हुई तो मैं अगर कप्तान हूं तो मैं बोल दूं कि वो मत करें। और अगर आप उसकी कंसंट्रेशन भंग करने के लिए सब करें, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। भाई मैं भी अगर बैटिंग कर रहा हूं, दूसरी टीम करती है तो इट्स माय जॉब टू कंसंट्रेट। बट यू आर राइट, कई बार इफ यू हैव क्रॉस द लाइन वी डोंट नो उसने क्या बोला। अगर आपने लाइन क्रॉस किया फिर तो कप्तान का हक बनता है। और दूसरी बात, उन्होंने ऐसा नहीं कि पहली बार में दी, 2-3 वार्निंग दी, अब तब भी नहीं बाज आए तो फिर मुझे यही लगता है कि इतनी वार्निंग जब दे दी गई थी उसके बाद वो जान चुके थे कि मेरे कैप्टन का क्या रुख है। मैं ये सोचती हूँ कि चलिए आप कह रहे हैं कि आप कैप्टन होते तो नहीं करते, लेकिन उनके कैप्टन का रुख प्लेयर को पता चल चुका था। और ये ना मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कोई दोगली किस्म के इंसान नहीं है अजिंक्य रहाणे, क्योंकि पहले भी मुझे एक चीज़ याद आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग ऐसे याद आया। मैंने वो ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सीरीज के बारे में बात की तो इंडिया जीत के आती है, उसमें उन्होंने कप्तानी की। वो इंडिया आते हैं तो जैसे टिपिकल सेलिब्रेशन होती है ना घरों में, भाई उनका स्वागत हुआ तो उनकी सोसाइटी बड़ा उनको स्वागत करके बुलाती है। तो वो जब आते हैं तो एक केक भी, वो सोसाइटी के जो लोग हैं ना उन्होंने केक भी खरीद के रखा था। वो केक में कैंगरू बना होता है, ठीक है भाई आप ऑस्ट्रेलिया पर आ जाओ काटने, तो वो मना कर देते हैं काटने से। वो कहते हैं अपमान है, क्योंकि उनके नेशनल वो उसमें भी आता है, एम्ब्लेम में भी आता है, उनका कोट ऑफ आर्म्स में भी आता है, तो आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा मैं किसी देश को, ये केक नहीं काटना, आप प्लीज लेके जाएं कोई और। तो वो एक करेक्ट किस्म के शख्स है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ बेचारे यशस्वी जायसवाल बच्चा है उसी पे अपना जोर दिखाया, नहीं, वो है उसके तो एक पॉलिटिकली करेक्ट प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ऑब्वियसली पोलाइट हैं, साथ में जिस स्पिरिट की हम बात करें, जिस भावना की हम बात करें उसको फॉलो करें तो ठीक है। ये एक डिबेट है जो आप लोग भी करते ही रहेंगे, हम भी करते रहेंगे, लेकिन यहाँ दो जो हम बैठे हैं वो एक चीज़ पर तो राजी हैं, वो ये है कि वो जो आउट किया गया उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। चलिए आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक के लिए। इट्स नंबर 1 लीडिंग न्यूज़ प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब और ऐप पे और वेबसाइट पे और टेलीविजन पे, हर जगह। बिल्कुल।